पास में आए, बोले मैया तुम कौन हो, क्या तुम्हारा नाम है और कौन सा तुम्हारा गाँव है। तो बाछिल बोली बाबा जी मैं बागर देश की रानी हूं, मेरा नाम बाछिल है। मेरे पति रात में मुझे सोती छोड़ करके चले गए हैं। गुरु गोरखनाथ ने अंतर्दृष्टि से देखा तो महाराज जेवर सिंह दंडक वन में तपस्या कर रहे हैं। गोरखनाथ बोले मैया तुम्हारे पति तो भगवान की तपस्या कर रहे हैं, तुम वापस महल के लिए जाओ और तुम भी भगवान का भजन करो। मुझे पता है तुम बांझ हो, तुम्हारे संतान नहीं है, नाम चलाने के लिए तुमने बाग लगवाया था, तुम्हारा बाग सूख गया है, लेकिन चिंता मत कर मां। अरे लौट चली जा, लौट चली जा महल को मैया, खुल गए तेरे एक दिन आऊं तेरे यहाँ, तेरे हरियल कर दूंगा। एक दिन आऊं गुरु गोरखनाथ बोल मैया बाछिल को समझाने लगे, मैया तुम्हारे पिया भगवान की तपस्या कर रहे हैं, तुम वापस अपने महल के लिए जाओ, तुम भी भगवान का भजन करो और मैं तुम्हें वचन देता हूं एक दिन मैं तुम्हारे यहाँ पर आऊंगा, आपका जो सूखा हुआ बाग है मैं उसे हरा करूंगा। वो बाग हरा हो जाए तो समझ लेना मेरे बाग में गुरु गोरखनाथ आ गए हैं और आप हमारी सेवा करना, और यदि तुमने हमारी सेवा की तो मैं मच्छेंद्र नाथ का शिष्य गोरखनाथ धरती आसमान दोनों को साक्षी मान के तुझे वचन देता हूँ, मैं तेरी खाली गोद भर दूंगा। बोली गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। मैया बाछिल को समझा करके वापस किया। बंधुओं ददरेवा में लौट करके मैया बाछिल आई, पूरे गांव में ऑर्डर कर दिया, आज के बाद मेरे गांव में कोई साधु संत महात्मा भिक्षा के लिए आएगा, सबसे पहले मैं अपने हाथ से भीख डाल लूंगी। ऑर्डर हो गया। इधर गुरु गोरखनाथ जी कजरी वन में तपस्या करने लगे, कजरी वन चले गए, ताली लगा गए। उधर महाराज जेवर सिंह भगवान विष्णु की तपस्या कर रहे हैं। एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हो गए और बोले राजन तू हमसे वरदान मांग ले, क्या चाहिए तुझे। महाराज जेवर सिंह बोले महाराज मुझे आप जैसा आप स्वरूप एक पुत्र चाहिए। तथास्तु पुत्र हो जाएगा तेरे, लेकिन 12 साल तपस्या करनी पड़ेगी तुझे। करूंगा। वचन देकर के विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए, वरदान देकर के। इधर महाराज जेवर सिंह पुनः तपस्या में लग गए। इधर भगवान विष्णु विचार करने लगे, इस राजा को हिरणी का श्राप लगा हुआ है और मैंने इसे वचन दे दिया कि तेरे पुत्र हो जाएगा, अब मेरे वचन की लाज कौन रखेगा। है किसी में सामर्थ, किसी में सामर्थ है जो परमात्मा के वचन की लाज रखे ले। अरे बोलो, किसी में नहीं है। परमात्मा की लाज कौन रखेगा। अरे परमात्मा तो सबकी लाज रखता है, परमात्मा की कौन रखे। अरे है कौन। अरे मोर बचन
मोर वचन चाहे पड़ जाए भीगा, संत वचन पत्थर के टीका। केवल संत में इतनी सामर्थ्य है, जिस काम को परमात्मा नहीं कर सकता उसे संत कर देता है। लेकिन हो संत और वैसे ही बंद तो है तो, और आजकल तो बने हुए ज्यादा है। सही है। घरवाली के झगड़ो है वो महात्मा बन के चले गए, पैसा ही कमी आएगी महात्मा बने गए। शास्त्री जी संत महाराज नाराज आ जाएंगे। ये नहीं होंगे। मैं देखता हूँ हष्ट पुष्ट 15-15, 16-16 साल के लड़के महात्मा बन के भीख मांग रहे हैं। और कछु संत ऐसे हुए जनता जाए बाहर में और हम घूमेंगे कार में, कार में, फॉर्च्यूनर में, मोबाइल हाथ में, 4 पहिए गाड़ी नीचे, आईफोन। लेकिन संत आज भी हैं। संतों का अभाव नहीं है बंधुओं, अभाव नहीं है। ये मत समझना संत है नहीं पृथ्वी पर, लेकिन उन संतों के दर्शन बिना परमात्मा की कृपा के हो नहीं सकते। रामायण बता रही है हमारी, अरे अब मोए भा और भरोसा हनुमंता, अब मोए भा भरोसा हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मंगल भान अमंगल हारी, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभुत दशरथ बिहारी, प्रभुत दशरथ अजर बिहारी। भगवान विष्णु विचार करने लगे इस काम को संत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिद्ध संत कहाँ है, कौन है? अंतर्दृष्टि से देखा भगवान विष्णु ने तो गुरु गोरखनाथ पर निगाह पड़ी। मृत्यु लोक में केवल एक ही संत है जो मेरे वचन की लाज रख सकते हैं। कजरी वन में आज भगवान विष्णु गुरु गोरखनाथ जी के पास में आए, कहा महाराज आंखें खोलो। नेत्र खोले, सामने भगवान विष्णु है। कहिए कैसे आए हो महाराज? भगवान विष्णु बोले बागड़ का राजा जेवर सिंह मेरी तपस्या कर रहा है एक बेटा के लिए। मैंने उसे वचन दिया है कि तेरे पुत्र हो जाएगा, और उसकी पत्नी बाछिल, बाछिल को तुमने वचन दिया है कि मैं तेरे यहाँ आऊंगा और तुझे पुत्रवती करूंगा। तो अब तो तुम्हें मेरे और अपने दोनों के बच्चों की लाज रखनी है, इसलिए ताली मत लगाओ, बागड़ जाओ यहां से। मेरे अपने बच्चों की लाज रखो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। विष्णु भगवान पर ध्यान हो गए। चेलाओं से कहा बेटा तैयार हो जाओ, हमें बागड़ जाना है। गुरुजी के पास में एक उड़न खटोला था। उड़न खटोला भयो तैयार। डमरू सारंगी वाले भैया लोग गाया करते हैं। अरे उड़न खटोला रे भयो तैयार, उड़न खटोला भयो तैयार, 1400 चेला रे बेटा, 1400 चेला ले बेटा रे। अब बताओ 1400 चेला उड़न खटोला में आ सकता है क्या? नहीं।
उड़न खटोला में तो 2-3 सवारी आवत है, बहुत छोटा होता है। और 1400 चेला कैसे आएंगे वहां में? एक आखी बराबर होगो, हैं? एक आधे सौ बड़ो होगो। उड़न खटोला नहीं चाचा जी, उड़न खटोला तो उड़न खटोला ही है। 2-3 सवारी इसके अलावा ज्यादा आती नहीं उसमें। लेकिन 1400 चेला आए कैसे गए? अरे गुरुवर ने विद्या दिखलाई, गुरुवर ने विद्या दिखलाई, मक्खी मच्छर लय बनाई, मक्खी मच्छर लये बनाई। 1400 चेला मक्खी मच्छर बनाए ले। अब तक 1400 की कहां चलिए, 1400 करोड़ों आ जाएंगे कि नहीं बोलो? हाँ, मक्खी मच्छर बनाए ले, शरीर से चिपटाए और गुरुजी उड़न खटोला में बैठे। अरे झोली पत्थर सब रख लियो, झोली पत्थर सब रख लियो, कजरी बन से चले कुछ गुरु गोरख किया, कजरी बन से चले कुछ गुरु गोरख किया। उड़न खटोला दियो उड़ाई, उड़न खटोला दियो उड़ाई, आधे स्वर्ग रहे मड़राई, आदि स्वर्ग रयो मड़राई। जल्दी जल्दी कहां पहुंचे? कजरी वन से चले और चलते चलते पहुंचे कनखल। कहां पहुंचे? कनखल। और जो बताओ कनखल कौन देखो है? कोई गया कनखल कबू? अरे कोई नहीं गया। इसका मतलब तुमने कनखल आज तक देखा ही नहीं। बड़ी शर्म की बात। महाराज नागपुर तो देखो। नहीं, एक बात तक गए तो होंगे तुम, लेकिन तुम अभी वहां पहुंच नहीं रहे हो। हरिद्वार कौन कौन गए? हरिद्वार गए हो? तो हरिद्वार को ही तो कनखल कहते हैं। पहले इसका नाम कनखल था, अब इसको हरिद्वार कहते हैं। वहां से थोड़ी आगे कनखल घाट भी बना हुआ है। कनखल पहुंचे, गंगा जी के किनारे गुरु गोरखनाथ जी ने डेरा तनवा दे, बेटा आज हम यहीं रुकेंगे। अरे डेरा जब लग गए कहीं औगड़ ने बानी, डेरा जब लग गए कहीं औगड़ ने बानी, डेरा जब लग गए कहीं औगड़ ने बानी, डेरा जब लग गए कहीं औगड़ ने बानी। मेरे सतगुरु नाथ बताओ मोखु ज्ञानी, मेरे सतगुरु नाथ बताओ मोखु ज्ञानी। बाबा जी सामने गंगा मैया बह रही है, यहाँ गंगा पे कैसो शोर, यहाँ गंगा पे कैसो शोर, अरे भारी भीड़ दिखे चहुँ ओर। भारी भीड़ दिखे चहुँ ओर। ये भीड़ कैसे है? गंगा के किनारे में शोरगुल कैसा हो रहा है? औगरनाथ पूछने लगे गुरुजी से। तब गुरुजी कहने लगे बेटा, और बोले गोरखनाथ सुनो ओ घड़िया बात, बोले गोरखनाथ सुनो औगड़िया बात, जगत तारन तरनी है श्री गंगे माता, जगत तारन तरनी है श्री गंगे मात। जो ये गंगा मैया है, यहाँ पर ये लोग परवी नहाने आए हैं, गंगा की परवी नहाने आए हैं। अरे गंगा पर भी लेन आए यहाँ नर नारी, गंगा पर भी लेन आया है नर नारी, ना पर भी ले सके जोर पंडन को भारी, ना पर भी ले सके जोर पंडन को भारी। ये लोग गंगा की परवी लेने आए, लेकिन बेचारी ये परवी स्नान नहीं कर पाएंगे। क्यों?
चक्रवर्ती पंडा महाराज चक्रवर्ती पंडा महाराज और जिनको दसौ दिशा में राज इनको दसौ दिशा में राज सो नानन पामे कोई पर भी ये नर नारी और बेटा साची सी मान रे और आंगन से गोरख कह रहे बोली गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो।